नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic spatial and topological relationships. Topological relations basically क्या होते हैं? टोपोलॉजी जैसे मैं मैथ्स में पढ़ी थी टोटोलॉजी वगैरह, तो टोपोलॉजी डील्स विद स्पेशियल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट एंड द एक्सटेंशंस टाइप और द ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, इसके अलावा जो टाइप्स हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के, वो जो ऑब्जेक्ट्स के, वो नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ और रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. All topological properties are invariant to any continuous deformation, okay, of space. तो जो ये टोपोलॉजिकल है, सिंपली हम इसमें फंक्शंस को एनालाइज करते हैं. कुछ एग्जांपल जैसे joining adjacent areas with similar properties, है ना. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेक्टर डेटा फॉर्मेट एंड रास्टर डेटा फॉर्मेट. ओके, सो जैसे एग्जाम्पल है, इमेजिन द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर डेटा मॉडल. इट इज़ कंपोज्ड एंड कंपोज ऑफ, ये इसमें बॉर्डर होता है, अलग सेपरेट इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर होते हैं सरफेस के. सम जो रिप्रेजेंटेड बाय कुछ रास्टर के द्वारा, रास्टर डेटा मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं. ओके, तो अगर कोई बॉर्डर नहीं है तो सेपरेटिंग द सेपरेटिंग लाइन. अगर जो एल्गोरिथम हमने इम्प्लीमेंट की है वेक्टर डेटा मॉडल के लिए, वो वैलिड नहीं है रास्टर डेटा मॉडल्स के लिए. ठीक है, तो जैसे कि वी ओनली शो टोपोलॉजिकल ऑपरेशंस इन वेक्टर डेटा मॉडल्स. अब हम बात करते हैं वेक्टर की. वेक्टर क्या है? इज एन इंटरेस्टिंग डेटा फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉप. जो टोपोलॉजिकल रिलेशंस हैं वो इसमें क्या बोलते हैं, इसको प्रपोज किया था किसने? आइगनहोफर ने और बॉर्बॉयस ने किया था फिर 2004 में. तो इसको हम 9 इंटरसेक्शन स्कीमा के नाम से भी जानते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो इंटरेक्शन स्कीमा होते हैं वो एलिगेंट अप्रोच होते हैं क्लासिफिकेशन की, टोपोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन की. ये किस पे बेस्ड होते हैं? बेसिकली ईच एलिमेंट इन कंपोज्ड ऑफ बाउंड्री. और जैसे आपको इसमें देखना है कि इसमें जो इंटरेक्शन होता है स्कीम का, उसमें बहुत ही एलिगेंट अप्रोच होती है क्लासिफिकेशन टोपोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन की, वो अप्लाई की जाती है. तो ये इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर एलिमेंट के, जैसे कंपोज हो गया और इंटीरियर होता है, मैन्युफैक्चर्स हो गए हैं, ये सारी चीज़ इसमें आएंगी. ठीक है, अब बात करते हैं बाउंड्री की. बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री क्या है? कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स or lines that separate the interior from the exterior. So the data edge of the line consists of the emphasis. The boundary of a polygon is that edge. तो इसमें क्या हो जाएगा फिर? अगर हम बाउंड्री अपन ने क्या कर दी, से पॉइंट्स होगा, लाइंस होगा, जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर को दोनों को अलग करेगा. बाउंड्री ये तो करती है, जैसे ये मैंने बाउंड्री दे रखी है तो बाहर के एरिया को अंदर के एरिया को अलग कर रही है. तो एज होती है जो लाइन की, वो एंड पॉइंट्स उसमें होते हैं. ये जो बाउंड्री होती है पॉलीगॉन का, ये ऐसी लाइन है जो पैरामीटर डिफाइन करेगा. अब इंटीरियर की बात करते हैं. इंटीरियर में क्या हो जाता है? इंटीरियर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें पॉइंट्स होंगे, लाइंस होंगी, एरियाज होगा उस ऑब्जेक्ट का, बट नॉट बिलोंग टू बाउंड्री, बट वो बाउंड्री के को बिलोंग नहीं कर रहा होगा. ठीक है, तो अब इंटीरियर में क्या हो जाएगा
कि द इंटीरियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स before here or area that are in the object but do not being arbitrary. ओके सो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटीरियर विच कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स लाइन्स एरियाज विच आर नॉट इन ऑब्जेक्ट। सो जो बेसिक मेथड है इसको यूज़ करने का कि कंपेयर कराना दो जोग्राफिकल मॉडल्स को इन ए एनालाइज द इंट्रैक्शन बिटवीन द पॉसिबल पेयर्स। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने देखा ये इंटरसेक्शन का द 4 intersection path matrix is sometimes used for brains and एक जो बोलते हैं कि जैसे वहाँ से निकल आना तो ओमेगा ओबीजे के स्टार बी एस इनका यूनियन इनका इंटरसेक्शन, तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें क्या बोलोगे अपन ये तो इसमें आपके 4 रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ जाएंगे। तो ये जो 4 इंट्रैक्शन मेक्स एन इंटरेक्शन एंड बिलीव और ये किससे बेस्ड है, एनालिसिस ऑफ टोपोलॉजिकल रिलेशंस। तो ये जनरेटेड होता है किसके द्वारा, ऑर्बिटल पॉलिसीज के द्वारा। तो जो 4 इंट्रैक्शन ये इसमें यूनिट्स हैं उसमें अपन कैसे वो सब निकल गए होंगे। ठीक है, तो वो अपन इसमें देखेंगे। तो ये से 2 का तो 2 इससे हुआ तो उसमें पावर इसमें लगा के इसको कर लिया। अब ये जो ट्रांजेक्शन है नीचे तो इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजिकल रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट का और जीआईएस एप्लीकेशंस का। ठीक है, अब डिसजॉइंट में क्या होगा, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, टेस्ट आर डिसजॉइंट्स। अब नेटवर्क की बात करें तो स्टेप सी और इसमें जैसे कोई भी चीज़ एक के ऊपर एक आ जाए ना, ओवरलैप हो गया। ओवरलैप विद डिस्ट्रेंट मीन्स ये चीज़ इसको कर देंगे उसको, मीन्स इसमें तो कोई होल फेयर हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं कि उनका जो एम होता है तो ए एंड ऑब्जेक्ट बी ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ये जो है जो टेस्ट इंट्रैक्शन का वो ओवरलैप विथ ज्वाइंट होगा या फिर अनज्वाइंट होगा। तो अगर ज्वाइंट और डिसज्वाइंट करोगे दिस आज से इनका वो हो जाएगा। ठीक है, तो सेम अपन इस पे आते हैं कि आर्ट्स में क्या हो गया कि पॉइंट्स में कैन नॉट इंटरेक्ट विथ पॉइंट लाइन और एरियाज। लाइन में क्या हो गया, लाइन कैन नॉट इंटरेक्ट विथ ह्यूमन एरर द और तो कंटेंट्स में क्या होगा, इसमें आप लाइंस देखोगे, कॉल कमेंट इंटरेक्ट विथ प्रीवियस पॉइंट्स। तो इसमें कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर डेटा विद दैट पॉइंट। ठीक है, तो कंक्लूजन लास्टली क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट ए कंटेन्स ऑब्जेक्ट बी होता है। टेस्ट करोगे हायरार्किकल डिजाइन की और तो इसमें ये हो गया। अब इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कम्प्लीटली इनसाइड। तो जो इसकी होती है वो अंदर होगी, तभी अपन बोल सकते हैं पॉइंट मतलब। ठीक है, वो तो बैठी हुई है तो उसकी रखा ही है उसमें। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इनसाइड और आउटसाइड की। इनसाइड आउटसाइड में क्या हो गया, बेसिकली द ऑब्जेक्ट बी लाइज lies inside object A and it is the opportunity of known
known ones. Okay, तो covers में A cover B, तो inferior of a the object is maintained by each, तो कॉर्नर्स भी हो गए अपने, ठीक है, ग्रुप बाय वो भी एक बन गया। और इसमें इक्वल अगर साइज़ की बात करते हैं तो इसमें देखोगे ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट ए जब मैच करेंगे तो इक्वालिटी होनी चाहिए इनिशियल आपकी ज्योमेट्री की। और ये बाउंड इसमें जैसे पॉइंट इक्वल्स टू, देखो पॉइंट लाइन लाइन पॉलीगन पॉलीगन, तो ये सारी चीज़ें ऐसा शेप आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे ये सारे अपने रिस्टोरेंट ये और ये सब सारी चीज़ें हैं वाई एक्सिस पे। अब स्पेशल रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये स्पेसिफाई करेगा कैसे किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेस का लोकेट किया जाता है। फिर इसमें सब जितने भी आपके क्या है रिलेशंस है ऑफ रिलेशंस टू some reference object, तो that is the object refers, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या the reference object must bigger than the object to locate, तो the latter is not represented by a scalar। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जो एनाटॉमी है, एनाटोमा इस केस में जो होती है ये केस में द स्पेशल रिलेशनशिप एक फुली एप्लीकेबल नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए डिग्री ऑफ एप्लीकेबिलिटी डिफाइन होती है विच स्पेसिफाइज स्पेसिफाइड नंबर। अब स्पेशल डेटाबेस एंड जियो स्पेशल नॉलेज, इसमें क्या होता है, इस जो एनाटॉमी थी, ठीक है, वो तो हाई होगा किसी की सुनेगी भी, ठीक है। इस डिग्री ऑफ एप्लीकेबिलिटी डिफाइंड विद स्पेसिफाइज फ्रॉम 10 to 100%। तो इसका से पता चलता है कि 0 से 1 स्पेशल ट्रांजेक्शन का है, ठीक है। और जो इधर उधर रहे लाइक जो हिस्सा, ठीक है। अब बाउंड्री, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो एनाटॉमी है वो इट इज़ द केस दैट स्पेशल रिलेशन इज़ नॉट फुली एप्लीकेबल। तो इसमें जो डिग्री ऑफ एप्लीकेबिलिटी है वो ब्रेक कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए है, ठीक है। तो इन स्पेशल डिक्लेयर this various platforms and to means if we special database or geospatial topology, इसमें क्या होता है, जनरल रिलेशंस इज यूज्ड फॉर स्पेशियल एनालिस्ट एंड कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आ गया आपका कि वॉक and for each of the unstructured objects behavior, robotics में क्या जैसे natural feature navigation होता है and many other areas special relations पर a central role अपना देखोगे कि क्या हो। और इसमें BCA तो इसमें कांस्टेंट हो गया यूज़ और जो टाइप्स हो गए पार्शियल, ये सब चीज़ें इसमें हो गई। तो अब नीचे देखते हैं हम टोपोलॉजिकल रिलेशंस। इसमें देखो आप ये विद इन ऑल है, ठीक है, ये ट्रंक वाला है, इसमें टचेबल है, इसमें टचेबल नहीं है, ये फीचर सारे होंगे बट इट डिपेंड्स वो उसमें है या नहीं है, ठीक है। बेनिफिट्स इसमें देख लो, इसमें क्या है, इतने डेटा मॉडल विथ एक्सप्रेशन
important use relative within an invariant to obtain a translation and scaling. अब ये देख लेंगे कि ये यूज़र का नाम भी गया है और उसमें जो अलग अलग इक्वल साइन के लिए ये लगाना पड़ेगा, डिसजॉइंट के लिए ऐसा, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी तो इसमें रहने देते हैं। तो इसमें से बाकी चीज़ों को डिसजॉइंट और इंटरसेक्शन फॉर और तो अब इसमें ये अपनी सारी चीज़ें हो गई हैं, ओके। और ये जैसे टचेस है आपका, इसमें कंटेन्स, कवर्स, कवरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। आप डायरेक्शनल रिलेशंस के बारे में अगर बात करते हैं तो डायरेक्शनल रिलेशंस क्या होगा, कैन अगेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू एक्सटर्नल डायरेक्शनल रिलेशंस एंड इंटरनल डायरेक्शनल रिलेशंस। तो जो इंटरनल डायरेक्शनल रिलेशंस है जो स्पेसिफाई करेगा कि ऑब्जेक्ट अंदर कहाँ पे लोकेटेड, उसका रेफरेंस बताएगा कि ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल रिलेशन स्पेसिफाई कैसे करेगा कि लोकेटेड आउटसाइड अगर है तो उसका फिर रेफरेंस बताएगा। जैसे इंटरनल एग्जांपल के तौर पर इंटरनल डायरेक्शनल रेफरेंस जैसे लेफ्ट है या ऑन बैक है, एडवर्ट है, बैट है। तो एग्जांपल एक्सटर्नल इसमें क्या बताएगा, राइट ऑफ, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, एबेमस पर। अब डिसजॉइंट रिलेशंस की बात अगर करें तो जो डिस्टेंस रिलेशन स्पेसिफाई हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, एट नियर बाय इज द vicinity, far away. Okay, so this is all about today's session, and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.